नमस्कार। मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दिल्ली में आसानी से आपको शराब मिल जाएगा, लेकिन पानी आसानी से नहीं मिलेगा। और ताज्जुब इस बात का है कि दिल्ली में ही शराब घोटाले भी अरविंद केजरीवाल ने किया और एक नया घोटाला आया है। जल बोर्ड का जो दिल्ली में बड़ा घोटाला हुआ, उसमें भी अरविंद केजरीवाल का महापाप है। अरविंद केजरीवाल एक ऐसा महापाप है जो 11 साल पहले शुरू हुआ, और वो ऐसा पाप है जो अभी तक अंत नहीं हो रहा, लेकिन अब अंत होने के कागार पे है। जो एक नया घोटाला आया है, उसमें मैं ये क्यों कह रहा हूं कि 1938 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। बहुत अंदर की चीजें हैं, बहुत अंदर की बात है जो मैं आपको बताने वाला हूं। खबरें ये चल रही है कि 500 करोड़ घोटाला हुआ, लेकिन आपको बताएंगे कि पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल वो क्राइम मास्टर गोगो हैं जो कि पूरी तरीके से घोटाले के मास्टरमाइंड है। जब भी कोई सरकारी टेंडर आता है, जब भी कोई सरकार की तरफ से काम आता है, तो उसमें सबसे पहले अरविंद केजरीवाल पहुंचते हैं और कहते हैं कि मेरा कमीशन कहां है। दौड़े दौड़े आते हैं और कहते हैं कि मेरी कमीशन दे दो, मेरा इसमें कमीशन कितना है, मेरे पार्टी को कौन सा टेंडर मिलेगा, मैं कौन से मतलब टेंडर में पूरी तरीके से जो है वो धांधली हुई। पूरी तरीके से आपको बताते हैं कि किस तरीके से दिल्ली जल बोर्ड में स्कैम किया है आम आदमी पार्टी की सरकार ने, अरविंद केजरीवाल ने। पूरे सबूत के साथ, तथ्य के साथ बात करेंगे, लेकिन आपको पहले ऊपर ऊपर ही नॉलेज दे दूं, उसके बाद आपको कुछ तथ्य भी दिखाऊंगा, फैक्ट्स भी दिखाऊंगा, जिसमें किस तरीके से बड़ा घोटाला हुआ है। और इसको बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बहुत सारे लोगों को दिल्ली जल बोर्ड घोटाला के बारे में पता नहीं है कि कैसे इसमें घोटाला हुआ। तो ये बात तो आपको समझनी होगी कि एक पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री पढ़े लिखे तरीके से ही स्कैम करेगा। अच्छा है कि जो ये कहते हैं कि अनपढ़ राजा ये वो, कम से कम हमारे देश को तो उत्थान की तरफ ले जा रहा ना, हमारे देश को प्रगति तो दे रहा है ना। हमारा देश 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था पे था, आज 5वें नंबर पे पहुंचा है ना, तीसरे पे भी ले जाने के लिए पूरी तरीके से अग्रसर है ना। हमें नहीं चाहिए आप जैसे धांधली चोर दलाल लोग जो पढ़ लिख करके देश को लूटने का काम कर रहे हैं, जो राज्य को संभाल नहीं पा रहे हैं, वो देश को क्या संभालेंगे। दोस्तों आइए सबसे पहले ये समझिए कि दिल्ली जल बोर्ड में जो स्कैम हुआ है, जिसमें कहा जा रहा कि 500 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, जिसमें इसमें पूरी तरीके से टेंडर में पूरी तरीके से झोलझाल हुआ है। और ये झोलझाल किसने करवाया? केजरीवाल सरकार ने। और ये झोलझाल इसमें भी हुआ, शराब घोटाले मामले में भी। तो आप देखिए कि जो दिल्ली जल बोर्ड स्कैम है, उसमें 10 एसटीपी, पहले एसटीपी क्या होता? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। यमुना में भी सीवेज लगाने की बहुत बात चली थी, लेकिन क्या हुआ? अरविंद केजरीवाल हमेशा कहते थे कि सीवर की सफाई करवाएंगे, ये करवाएंगे, वो करवाएंगे, यमुना में आपको ऐसा कर दूंगा कि आप डुबकी लगाएंगे, वहां पे आपके बच्चे पिकनिक मनाएंगे। लेकिन हुआ क्या? जब पर्व त्योहार आते हैं तो झाग निकलते हैं, जिसमें वीरेंद्र सचदेवा जी और मनोज तिवारी जी हाल में ही जाकर के वहां पे देखा कि कितनी बुरी हालात है यमुना की। और ये सिर्फ और सिर्फ सीवर की सफाई नहीं करवाने की वजह से। अब यहां पे ये भी हुआ कि थोड़ा सा अगर पानी बढ़ जाती है तो दिल्ली में पानी घुस जाती है। अब देखिए यहां पे 10 एसटीपी में 2 कैटेगरी है। पहले कैटेगरी में केवल अपग्रेडेशन होना था, और दूसरी कैटेगरी में जहां अपग्रेडेशन के साथ कैपेसिटी बढ़ाने का भी काम होना था, जिसमें 5 एसटीपी पहले कैटेगरी में और दूसरे कैटेगरी में 5 एसटीपी। अब 2022 की मैं बात करूं तो दिल्ली जल बोर्ड ने कॉन्ट्रैक्ट ठेकेदार को दे दिया, जिसमें कुल वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू जो है वो 1938 करोड़ रुपए थी। अब देखिएगा झोल यहीं पे हुआ है। ये जो मॉनेटरी वैल्यू था 1938 करोड़ रुपए, उसमें पूरी तरीके से झोलझाल हुआ है। उसमें झोल करके किस तरीके से 500 करोड़ रुपए डकार लिए गए, अरविंद केजरीवाल के फंड्स में चला गया। अब देखिए यहां पे कॉन्ट्रैक्ट जो 1950 करोड़ रुपए की थी, उसमें एस्टिमेट जो कॉस्ट है वो 1500 करोड़ रुपए में
30% जो वृद्धि करके कॉन्ट्रैक्ट को दे दिया गया। और ये कॉन्ट्रैक्टर कौन थे? ये कॉन्ट्रैक्टर अरविंद केजरीवाल के चमचे थे, दलाल थे, और वही पूरा स्कैम हुआ जिसमें शराब घोटाले में इनके अपने ही जो करीबी ठेकेदार, वही जो कॉन्ट्रैक्ट जिसको ये अपने लोगों को खासम खास को देते थे जिससे दलाली आसानी से लिया जा सके, वही बात इसमें दिल्ली जल बोर्ड में भी हुआ है। अब देखिए, कोई भी सरकारी काम आएगा उसमें घोटाला होना है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की सरकार है, उनको कमीशन चाहिए, बड़ी मात्रा में चाहिए, भ्रष्टाचार भी ये करेंगे। केजरीवाल एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार में पीएचडी कर रखा है, और ऐसी वैसी पीएचडी नहीं, ऐसा पीएचडी किया है जिसमें पूरी तरीके से ये मास्टरमाइंड है, और कैसे पीएचडी करके इन्होंने पूरी तरीके से दिल्ली को खोखला बना करके रख दिया, देश की राजधानी को पूरी तरीके से तार तार कर दिया। आज दिल्ली में प्रदूषण की वही हालात है, AQI जो है वो 900 के पार है, और ये पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार, जहां पे पराली खुलेआम धड़ल्ले से जलाई जाती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल किसी को चू तक नहीं कहते, सीधा खट्टर की सरकार, हरियाणा इसमें जिम्मेदार है ये कह करके निकल जाते हैं। ये आसान होता है, ये आसान होता है किसी के ऊपर आरोप लगा करके खुद उस एक कन्नी काट लेना, वहां से निकल जाना, लेकिन सच्चाई क्या है ये पूरी दुनिया को पता है। देखिए, यहां पे वीरेंद्र सचदेवा जी ने चिट्ठी लिखा है, वो मैं आपको दिखाता हूं, वो चिट्ठी मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें अरविंद केजरीवाल सरकार ने, यहां वीरेंद्र सचदेवा जी ने चिट्ठी लिख करके, वो चिट्ठी आपको दिखाएंगे, जिसमें अरविंद केजरीवाल सरकार ने डीजेबी के STP कार्यों में 500 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, ये LG को चिट्ठी भी लिखा है वीरेंद्र सचदेवा ने। अब देखिए, आगे आपको बताते हैं कि इसमें और कैसे कैसे घोटाले हुए। अब देखिए, 10 STP अपग्रेडेशन, और जहां अपग्रेडेशन के साथ कैपेसिटी बढ़ाने का काम होना था, यह सरकारी नियम है कि CPWD की मैनुअल कहती है कि DPR, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनना आवश्यक है। लेकिन पहला सवाल यह होता है कि 10 STP का अपग्रेडेशन और आपने कितनी DPR बनाई, सवाल यह उठता है। 10 DPR बननी चाहिए थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने मात्र 2 DPR बनाई। ये DPR का मतलब डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, मात्र 2 DPR बना करके इन्होंने पूरी तरीके से धांधली कर दी, वो भी जहां पे एस्टिमेट और प्राइस भी बढ़ा दिया। सोचिए, एस्टिमेट को बढ़ाया 1500 करोड़ से 1500 करोड़ में 30% की वृद्धि करके अपने खासम ठेकेदार को दे दिया, उसमें 1950 करोड़ रुपए कर दिए, और प्राइस को बढ़ा दिया। सबसे बड़ी बात ये, अब देखिए, STP जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को अपग्रेड करने और साथ साथ ऑगमेंट करने कैपेसिटी भी पूरी तरीके से बढ़ाना था, लेकिन ऐसा नहीं किया अरविंद केजरीवाल ने, इसमें पूरी तरीके से झोलझाल करी। अब देखिए, यहां पे कैसे झोल हुआ। एक और बड़ी बात है जो मैं आपको बताने वाला हूं, ये कोई मीडिया में भी ये बातें नहीं चल रही हैं, जो मैं आपको बता रहा हूं, ये एक ऐसी कंसल्टेंसी को, ये एक ऐसी कंपनी को टेंडर देते हैं अरविंद केजरीवाल, जहां से आसानी से दलाली का पैसा आराम से लिया जा सके, जहां से आसानी से भ्रष्टाचार का पैसा जो है वो अपने पॉकेट में रखा जा सके। और शराब घोटाले में भी यही किया, आसानी से टेंडर उसी कंपनी को दिया जिससे आसानी से ये पैसे को ले सके। अब देखिए, यहां पे कार्टेलाइजेशन हुआ, जिसमें वीरेंद्र सचदेवा जी ने LG को जो चिट्ठी लिखा है, उन्होंने उस चिट्ठी में साफ तौर पे लिखा है कि यहां पे अरविंद केजरीवाल की तरफ से कार्टेलाइजेशन हुआ है। अब आप लोगों को पता होगा नहीं कि कार्टेलाइजेशन होता क्या है। देखिए, कार्टेलाइजेशन वो होता है कि कोई भी ईमानदार ठेकेदार अंदर ना घुस पाए, यानी कोई ठेकेदार ऐसा जो कम काम में, मान लीजिए कि 1500 करोड़ का टेंडर है, कोई ठेकेदार, ईमानदार ठेकेदार कहता है कि चलिए मैं 1400 करोड़ में ही पूरा काम क्लियर कर दूंगा, लेकिन यहां पे पूरी तरीके से कार्टेलाइजेशन किया, यानी कोई ईमानदार ठेकेदार को अपने आसपास भी घुसने नहीं दिया अरविंद केजरीवाल ने। और ताकि क्योंकि मेरा जो भ्रष्टाचार साथी है वो बाहर ना रह जाए, वो हमारे पास आए, और कार्टेलाइजेशन करके ठेके पूरी तरीके से दे दिए अपने खास आदमी को, उस कंपनी को दिए जहां से इनकी साठगांठ है, जहां से ये भ्रष्टाचारी दलाली कर सके, जहां पूरी अच्छे तरीके से झोलझाल कर सके। और इसीलिए इन्होंने पूरी तरीके से ऐसे कंपनी को, ऐसे कंसल्टेंसी को ठेका दिया, टेंडर दिया, जिससे आसानी से अपने पैकेट को गर्म किया जा सके। अब देखिए, मूल्यांकन बढ़ा करके अपने खास ठेकेदार को कॉन्ट्रैक्ट देकर इन्होंने 500 करोड़ रुपए का
घोटाला कर लिया पूरी तरीके से। और ये दिल्ली को, जनता को किस तरीके से भड़काते हैं, भरमाते हैं। आप सोचिए कि एक आम आदमी कैसे इस पूरे झोलझाल को समझेगी। उन्हें तो समझ में ही नहीं आएगा कि एसटीपी क्या है, डीपीआर क्या है, सीपीडब्ल्यूडी क्या है, ये तमाम चीजें उनको समझ में नहीं आएगा कि कैसे झोलझाल किया अरविंद केजरीवाल ने। तो ये इंटरनली कैसे टेंडर दिया जाता, कैसे L1, कैसे किस तरीके से पूरा मामला हुआ, इनको ये आम जनता जो है वो समझ ही नहीं पाएगी। और इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल पढ़े लिखे अनपढ़ मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से भ्रष्टाचारिता करी तो बीजेपी ने पूरी तरीके से मन बना लिया कि अरविंद केजरीवाल जितना भी ओल झोल करके, जितना भी ये गैंगबाजी करके, ग्रुपबाजी करके, जितना भी तिक्रमबाजी करके ये दलाली भ्रष्टाचारिता करेंगे, वो दुनिया के सामने ला करके रख देंगे। अभी देखिए यहां पे आपको अगर सिंपल अक्षरों में आपको मैं बताऊं तो दिल्ली जल बोर्ड घोटाले मामले में जो दावा किया गया है बीजेपी की तरफ से कि जल बोर्ड से ये जुड़ी परियोजनाओं की अनुमानित लगभग करीब 1500 करोड़ रुपए थी। मतलब सोचिए 1500 करोड़ रुपए थी, लेकिन ठेकेदारों को 1938 करोड़ रुपए की बढ़ी हुई दर से ठेके दे दिए। और ठेके किसको दिए? अपने आदमी को दिए, ताकि ये पैसा अपने पैकेट में रह सके। आगे देखिए, बीजेपी का यह भी दावा है कि दिल्ली जल बोर्ड में अरविंद केजरीवाल ने 500 करोड़ रुपए का घोटाला किया। यह भी देखिए, भाजपा ने दिल्ली सरकार पे आरोप लगाया है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी को अपग्रेड करने के कामकाज में घोटाला हुआ। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया भी ने संबोधित करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल आपने एक और घोटाला किया है। और उन्होंने आगे कहा कि यदि कोई है जो भ्रष्टाचार का पर्याय है और लूट में विशेषज्ञ है, वो अरविंद केजरीवाल है। तो भाजपा पूरी तरीके से टारगेट कर रही है अरविंद केजरीवाल को, लेकिन ऐसे एक घोटाले नहीं है, ऐसे अनेकों घोटाले हैं जिसको भाजपा ने पूरी तरीके से सामने लाया है, देश के सामने लाया है। लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी अरविंद केजरीवाल खुद को कहते हैं कि हमसे सच्चा और हमसे अच्छा ईमानदार पार्टी कोई नहीं है। हम देश की जनता के लिए सोचते हैं, हम आम आदमी पार्टी के लिए सोचते हैं। अरविंद केजरीवाल वही इंसान है जो अपने बच्चे की कसम खा करके कह दिया था कि सरकारी कोई भी सुविधा नहीं लूंगा, लेकिन वही अरविंद केजरीवाल जो है वो आज शीश महल में रहते हैं, 52 करोड़ के भ्रष्टाचार के शीश महल में रहते हैं। अब देखिए जरा यहां पे आपको ये भी दिखाते हैं कि यहां पे आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जल्द सलाखों के पीछे होंगे, ये दावा किया है भाजपा ने। शराब के बाद अब जल घोटाला। भाजपा ने दिल्ली सरकार के खिलाफ सीबीआई और एलजी को लिखी है चिट्ठी। सोचिए ये मामला यहां सीबीआई और ईडी और एलजी तक चला गया है। अब दिल्ली में जो एक ये घोटाला, जो जल बोर्ड घोटाला हुआ, जिसमें सीबीआई से शिकायत कर दी गई, लेकिन आम आदमी पार्टियों ने अफसरों पे ठिकरा फोड़ दिया है। वो कह रही है कि भैया हमने तो गलती नहीं की, अफसरों ने गलती करी है। सारा जो है वो आप देख रहे हैं, देख रेख आप कर रहे हैं। दिल्ली जल बोर्ड मामले में आप सारा जो आपके उम्मीदवार हैं, जो भी कार्यभार है वो आप संभाल रहे हैं, लेकिन आप सीधा अफसरों पे ठिकरा फोड़ देते हैं ताकि खुद बचा जा सके। लेकिन इस बार बचने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। और ये बात अरविंद केजरीवाल को भी पता है, या तो दिल्ली जल बोर्ड घोटाला में जाऊं या फिर शराब घोटाले में जाऊं, जाना तो है जेल में। इसलिए अब जगह जगह जाकर के अरविंद केजरीवाल सबको यही कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा तो अपने जूते की नोक पे रखता हूं, मैं दिल्ली से अपनी सरकार चलाऊंगा। ऐसा कोई भी मुख्यमंत्री आपने सुना है जो ये कहता हो कि मैं जेल से, तिहाड़ से सरकार चलाऊंगा? जेल का मतलब ही होता है कि आप भ्रष्टाचारी हैं, आपने गलत किया है, आपने कुछ भ्रष्टाचार में लिप्त होकर के आपने अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने निजी फायदे के लिए, अपने सुख सुविधाओं के लिए आपने वो कुकर्म कांड किया जिसकी सजा आप भुगत रहे हैं। और ऐसा तो मैंने आज तक कोई मुख्यमंत्री नहीं देखा कि 8 से 9 साल से मैं पत्रकारिता कर रहा हूं, ऐसा कोई भी मुख्यमंत्री मैंने नहीं देखा जो ये कहता हो कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। सोचिए ये तमाशा चल रहा। अभी देखिए यहां पे आपको ये भी दिखाते हैं, ये जो बड़ा मामला है ये भी आप देखिए। दिल्ली जल बोर्ड में जो घोटाला हुआ, बीजेपी ये दावा कर रही है कि अरविंद केजरीवाल बहुत जल्द जेल जाएंगे। और यहां पे एलजी ने भी केजरीवाल को झटका दे दिया है और आम आदमी पार्टी द्वारा बनाई गई स्टैंडिंग कमेटी को भी तोड़ दिया है। मतलब चारों तरफ से अरविंद केजरीवाल को झटका पे झटका मिल रहा। और आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल की
मुसीबतें जो है वो पूरी तरीके से बढ़ने वाली हैं। अब आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पे अपने विचार जो व्यक्त कीजिएगा, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जो कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, सत्यमेव जयते।